हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके साथ हिंदी पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका सी टेट का प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इस प्रैक्टिस सेट को मैंने आपके ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है, तो आप इन सभी को अच्छे से समझिएगा। तो देखते हैं किस तरीके के आपके पेडागोजी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है, तो आप उस विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से किसका निरूपण करती है, यह बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस को दोबारा से समझना है कि आपने अभी हाल ही में, आप टीचर हैं, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है, तो आपका एक शिक्षार्थी है उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। अपने एक वाक्य में क्या करता है, उस शब्द का प्रयोग करता है। तो आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से किस चीज का निरूपण करती है, तो बताना है यह स्किनर के सिद्धांत का निरूपण कर रही है, या पियाजे के सिद्धांत का, या चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत का, या ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का। तो हम भाषा अर्जन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ लेना है। हम भाषा अर्जन की बात करते हैं तो हमेशा आपके कौन होते हैं, चॉम्स्की होते हैं। कौन होते हैं भाषा अर्जन के जो बारे में हम बात करते हैं, तो चॉम्स्की आपके भाषा अर्जन के जनक भी हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। स्किनर आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। स्किनर के प्रयोग की बात करूँ तो इन्होंने प्रयोग चूहों पर और कबूतर पर किया था। जीन पियाजे की मैं बात करूं तो इन्होंने अपने बच्चों की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ था उनके बारे में इन्होंने खोजा था। बच्चों की जो अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन को खोजा था, और यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे। और मैं बात करूं, इनकी 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। इतना ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पे बताना है कि पठन का सार तत्व है। पठन का सार तत्व क्या होता है? अक्षर ज्ञान होता है, अर्थ होता है, वर्तनी होती है, या फिर प्रवाह होता है। पठन का सार तत्व है। क्या सार तत्व हो जाता है पठन का? तो यह आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका अर्थ हो जाता है। पठन का जो सार तत्व होता है क्या होता है? अर्थ हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। हम अर्थ का क्या करते हैं, सार तत्व करते हैं पठन में। ठीक, अर्थ है वह पठन का सार तत्व हो जाता है। इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। क्योंकि हम किसी चीज़ का अर्थ करते हैं वही तभी तो उसका सार निकलता है, तो यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? आप एक रणनीति के रूप में बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? तो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, या विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, या अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, या केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। तो रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यह क्या होता है कि शिक्षार्थियों की भाषा का क्या करना, प्रयोग करना। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, यह आपकी क्या कहलाती है, बहुभाषिकता कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के संक्षेपण में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त हो जाता है? तो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, या इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए, या फिर लेखक ने कुत्ते को, पात्र को किस प्रकार से चित्रित किया है, या दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। तो शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे बताना है आपको क्या हो जाता है,
क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाता है कि इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, यह संक्षेपण के शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक के द्वारा आधार प्रदान का एक अच्छा उदाहरण हो जाता है। तो कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक के द्वारा आधार प्रदान का एक अच्छा उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन बनाता है आपका कि शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना होता है। ऑप्शन 2 आता है कि एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब वो मानदंड निर्देश के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। ऑप्शन 3 आता है आपका कि शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 4 आता है आपका कि शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य प्राप्त के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षण के द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य क्या कराना, उपलब्ध कराना। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को प्रसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है। तो पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है कौन सी विधि में, आगमन विधि में। आगमन विधि की मैं बात करूं तो यह आपकी उदाहरण से नियम की तरफ जाती है। उदाहरण से कहाँ जाती है, नियम की तरफ जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और निगमन विधि की बात करूं तो वह आपकी नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। नियम से कहाँ जाती है, उदाहरण की तरफ जाती है। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को प्रसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है। तो यह ऑप्शन 1 है आपका यहाँ पे कि परसर्ग का प्रयोग करने के लिए नियम को स्पष्ट कीजिए और उनके उदाहरण दीजिए। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। या ऑप्शन 3 आता है कि परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। या ऑप्शन 4 आता है विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 कि शिक्षार्थियों से वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और बाद में क्या बताना, नियम बताना, यानी नियम निकालने के लिए कहना। मैंने आपको बताया था जो आपकी आगमन विधि है, कौन सी विधि, आगमन विधि है, यह आपकी कैसे चलती है। तो आगमन विधि आपकी सबसे पहले उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। बच्चे को पहले उदाहरण देने हैं, उसके बाद में नियम निकालने के लिए बच्चे को कहना है। तो इतना ध्यान रखना है। आगमन विधि आपकी उदाहरण से नियम की तरफ चलती है और निगमन विधि आपकी नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि शिक्षार्थियों के द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनमें उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए तो और उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है। यह बात आपको बतानी है कि उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है। तो सीखने का आकलन कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है, पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है या आकलन कार्य कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। यह आपका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, यह आपका पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है जो विभिन्न उदाहरणों का क्या करता है, एकत्रीकरण करता है और उनका रिकॉर्ड रखने की बात की जाए तो पोर्टफोलियो आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है,
हिंदी शिक्षा एक सामान्य विशेषता है। प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? तो सबसे कम पूरा करता है, यह बात बतानी है। ऑप्शन बनाता है स्वनियमों की नियमावली। ऑप्शन 2 आता है स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू। ऑप्शन 3 आता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना। ऑप्शन 4 आता है प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको। क्या हो जाता है कि हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है। कौन सी शिक्षा की? हिंदी शिक्षा की क्या है? एक सामान्य विशेषता है। तो प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य पुस्तक सामग्री के उद्देश्य को कम पूरा करता है? क्या करता है? सबसे कम पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है स्वनियमों की नियमावली, यानी कि अपने अपने नियमों की नियमावली। यह आपकी जो प्रामाणिक पाठ्यक्रम सामग्री होती है इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है। तो मित्रों को आमंत्रित किया, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो बच्चे ने क्या कहा है नववर्ष मनाने पर? तो यहाँ पे कहा है बच्चे ने कि शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है कि मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। तो अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो कल्पनाशीलता पर, मसौदा तैयार करने पर, या संरचना बनाने पर, या फिर संपादन करने पर। तो इसका सही आंसर होता है, हम क्या करेंगे? हम मसौदा तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? मसौदा तैयार करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर के हम क्या करेंगे? मसौदा तैयार करेंगे कि नववर्ष मनाने पर यहाँ पे क्या किया, केक लाया गया और सजावट की, घर में माता पिता सभी को यहाँ पे खुश किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो करते हैं, सभी लोग करते हैं अपने अपने घरों में, इस तरीके की बर्थडे पार्टी भी मनाते हैं। और यहाँ पे यह मनाया है नववर्ष यानी न्यू ईयर मनाई है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह आपका मसौदा तैयार करना कहलाता है। कल्पनाशीलता नहीं है आपकी, संरचना बनाना नहीं है, संपादन नहीं है। तो यह क्या हो जाता है? आपका मसौदा तैयार करना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2 आता है कि एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मानदंड निर्देश आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक के द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण हो जाता है? तो कौन सा एक अच्छा उदाहरण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यह शिक्षार्थियों को उनके वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य क्या कराना? उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको मैंने पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे मैथ पेडागोजी को, मैथ की जो पेडागोजी है उसको मैंने डिस्कस कराया है। आप उसको अच्छे से देख लेना, आप उसको देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। और मैं यहाँ पे हिंदी पेडागोजी को करा ही रही हूँ, साथ ही आपकी EVS चल रही है
और CDP, ठीक, CDP यह आपके चारों मैं यहाँ पे करा रही हूँ, तो आप इन सभी को अच्छे से देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यह मैंने आपके 2011 से लेकर 2021 तक के इन सभी को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।